हेलो बच्चा पार्टी, मैं राहुल पार्टी फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने 10th क्लास का सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और ये वीडियो हमारी टोटली बेस होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। पहले हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या और उस पर बेस हमारे क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। तो इस कंसेप्ट पे पूरी हमारी ये वीडियो है। जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा 10th क्लास के सिलेबस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में है। मीन्स आपको ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। पेपर में जनरली क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट जब है तो हमें करना तो है, इसलिए हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मैं हमारी वीडियो किससे रिलेटेड है आज? क्यूबिक पॉलिनोमियल से। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड वाली वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हम नहीं सीखेंगे। हमारे सिलेबस में जो जीरोस निकालना नहीं है, क्योंकि जीरोस निकालना आप सीखा है 9th क्लास में हिडन ट्रायल मेथड से। अगर किसी को शॉर्टकट देखना है तो मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। हम आज हमारे 10th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड सिलेबस है क्या क्या वो हम देखेंगे। एक तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप फर्स्ट के, verifying zeros of cubic polynomial, verifying zeros of cubic polynomial। एक इस तरह का क्वेश्चन है, verifying zeros of cubic polynomial। दूसरा टाइप सेकंड के जो क्वेश्चन है, टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन है वो टाइप सेकंड के क्वेश्चन में क्या है आपके पास? वेरीफाइंग रिलेशनशिप, verifying relationship between zeros and coefficient, between zeros and coefficient। और तीसरा टाइप थर्ड। तीन तरह के क्वेश्चन है हमारे पास सिलेबस में। टाइप थर्ड, फाइंडिंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, finding a cubic polynomial। Finding a cubic polynomial when its zeros are given, जब उसके zeros given हो, when its zeros are given, जब उसका आपको zeros given हो तब। तो आज हम टोटली इन तीन तरह के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला कि हमें जीरोस दे रखे होंगे वो आपको वेरीफाई करने रहेंगे। दूसरा वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जो जीरोस है और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना। पहले तो हम निकालना सीखेंगे फिर उसको वेरीफाई करेंगे। तीसरी तरह का कि क्या एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना रहेगा, कब? जब हमें उसके जीरोस पता हो। ठीक है, ये तीन तरह के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पे? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। किस पे? क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। पहली ही वीडियो मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, मीन जिसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दैट इज डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके पास। तो उस पे बेस क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है क्या? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस पे बेस इसके जीरोस जो आपको हमें देगा पहले से, हमें यहाँ पे निकालने नहीं सीखने। निकालने वाला क्वेश्चन जो है वो है, बट सारे नहीं निकालने, वो डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस है। तो क्या है आपके पास? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको देगा, इसके जीरोस भी देगा। मैंने आपको बताया था क्या कि जितनी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही इसके जीरोस होते हैं। उसके जीरोस कितने हो गए? 3। तो उसके 3 जीरोस होंगे जिसको हम नाम देते हैं क्या? अल्फा, बीटा, गामा। तो ये 3 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। तो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा, उसके जीरोस देगा
तो आपको वेरीफाई करना रहेगा कि ये इसके जीरो है या नहीं है, ये इसके जीरो है या नहीं है, पहली तरह के क्वेश्चन में। तो जीरो को वेरीफाई करना मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूं, फिर बता देता हूं कि क्या अगर मैं इसको वेरिएबल की जगह वैल्यू रखूं, मीन्स एक्स की जगह ये वैल्यू पुट आउट करके रखूं, और पुट आउट करने पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, अगर ये जीरो आ जाती है तो ये इसके जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो पहली तरह के क्वेश्चन में तो हमें ये पढ़ना है, टाइप फर्स्ट में, कि क्या आपके पास कोई पॉलिनोमियल देगा और जीरोस भी देगा, आपको वेरीफाई करने रहेंगे कि ये इसके जीरोस है या नहीं है। फिर आती है बात वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, के रिलेशनशिप होती है कुछ, अभी ड्राइव करके मैं आपको बताऊंगा। रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में, उसको वेरीफाई करना रहेगा। क्या जीरोस है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा, कोएफिशिएंट्स क्या है, ए बी सी डी। तो इन ए बी सी डी में और अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन बनता है, आपको भी ड्राइव करके दिखाऊंगा पूरा, उसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना रहेगा। और तीसरा क्या है, आपको ये अल्फा बीटा गामा, एक अल्फा बीटा गामा आपको मैं जीरो आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि ये पॉलिनोमियल निकाल के लेके आई। तीसरी तरह के क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस पे बनते हैं, मतलब हॉट्स पे बनते हैं। वैसे तो ये पूरा टॉपिक ही हमारे पास सिलेबस में नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन फिर मैं आपको उसके भी कराऊंगा एक दो, ठीक है। पहले आप उसको थोड़ा लिखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए पहली तरह के क्वेश्चन मैंने लिखा है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, और आपने इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी कराया और आपने 9th क्लास में भी कराया है। तो क्या वेरीफाइड एट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस। क्या आपको बोला है कि ये तीन जो है आपको प्रूव करने ये इसके जीरो है या नहीं है। बिल्कुल एक तरह से मैं आपको रिकॉल ही करा रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कैसे वेरीफाई करते हैं, और ये आप बात 9th क्लास में पढ़ के आए। क्या कि जो वैल्यू दे उससे हम पॉलिनोमियल में रखेंगे, अगर पॉलिनोमियल में रखने के बाद वैल्यू जीरो आ जाए तो वो उसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। क्या पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, px, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। जीरोस क्या है आपके 3 -1 और -1/3। इनको उठा के रखने पे अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये इसके जीरोस हैं, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए जरा, सबसे पहले वैल्यू हम रखते हैं कितनी, 3 रखते हैं। पहले स्टेप, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन px। x की जगह कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, किसमें, px में। तो p3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, इस तरीके से सिंप्लीफाई करें इसको हम। 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेगा कितना, 27 -5, 3 का स्क्वायर करेगा कितना, 9 -11 इंटू 3, 11 इंटू 3 करेगा कितना, माइनस के 33 -3। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 27 3 जा आपके पास कितने हो जाएंगे, ये 81 हो जाएंगे। ये आपके पास 81 हो गए, माइनस के 5 9 45 -33 और -3 -36। सिंप्लीफाई करें वहां से थोड़ा सा, 81 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 45 और 6 हो जाएगा आपके पास 51, 51 में 30 जुड़ जाएगा आपके पास, तो 81, 81 माइनस 80 में 0। When says P3 equals to 0, so 3 is 0 of Px, 3 is 0 of Px। क्यों, आपने देखा कि हमने 3 रखा और 3 को रखने पे Px जो है वो 0 आ गया, तो ये इसका 0 है। नाउ वी मूव ऑन टू फर्दर। अब हम चेक करेंगे इस पे -1 पे सिमिलर वे में, और ऐसे ही -1/3 पे अगर रखने पे 0 आ गए तो ये इसके जीरोस है, अदरवाइज नहीं है।
आपके एनसीईआरटी में ऑप्शनल का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी तरीके से है। अब दूसरा देखिएगा, पुटिंग क्या रखेंगे अब हम -1, पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन px, -1 उठा रखते हैं किसमें, px में। तो जैसे आपने रखा x की जगह -1 तो p -1, जैसे रखा तो कितना हो गया आपके पास 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3, इस तरीके से। -1 का क्यूब करेंगे आप कितना, -1 -1 का स्क्वायर करेंगे आप कितना, +1 -5 इंटू +1 -11 इंटू -1 +11 हो गए -3 हो गए। आपको यहां तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी पूछ सकते हैं। 3 -1 -3 -5 11 -3 प्लस के 8 हो गए, -3 -5 -8 -8 +8 -8 से +8 कैंसिल, फिर से वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से -1 भी इसका क्या हो गया, 0 हो गया। सो सेंस p -1 equals to 0, so -1 is 0 of px, तो -1 जो 0 है किसका, px का। इसी तरीके से तीसरे बात चलते हैं। तीसरे पे क्या है आपके पास, माइनस के 1/3, इस माइनस के 1/3 को उठा के px में रखेंगे, अगर रखने पे फिर से 0 आ गया तो ये है, अदरवाइज नहीं है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू -1/3 इन px, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है और आपको पहले से ही आता है। पुटिंग x इक्वल्स टू -1/3 इन px, फिर से आप रख रहे हैं -1/3, x की जगह से हमने -1/3 रखा तो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी आपके पास 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू x -1/3 -3, 3 एवरेज हो गया। 1/3 का आप क्यूब करेंगे, 1/3 का आप क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा ये, 1/27 -5, ये माइनस के 1/27 आएगा क्योंकि -1 का क्यूब हो रहा है। -5 इंटू 1 -1/3 का स्क्वायर, तो ये प्लस के 1/9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 11/3 -3। थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। 3 9 जा 27, तो वैल्यू बचे के पास माइनस के 1/9 -5/9 प्लस के 11/3 -3। सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। ये 9 9 है, 3 और ये 1 है, तो सभी एक ही टेबल में आते हैं, और जो सभी एक ही टेबल में आते हैं जो सबसे बड़े वाला नंबर वो उसका एलसीएम। तो 9 आपके पास इसका एलसीएम हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -1 एलरेस -5 एलरेस, इस 3 को हमने 9 बनाया, तो किससे बना होगा 9, 3 मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई करके किसमें, इसमें, तो प्लस के 11 3 33 हो गए, माइनस इस 1 को हमने 9 बनाया, 9 कैसे बनोगा, 9 से मल्टीप्लाई करके, तो वो 9 किसे मल्टीप्लाई 3 में, तो -3 9 जा 27। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -1 -5 -6 -6 -27 -33 -33 प्लस 33 अपॉन 9, -33 प्लस 33 कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी बच्चे के पास 0/9, सो वैल्यू इज 0। So in this way you can just find the prove the zeros of the cubic polynomial कि जो गिवन नंबर्स हैं वो उसके जीरोस हैं या नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दे रखी है वो उठा के उसमें रखनी है, अगर रखने के बाद वैल्यू 0 आ रही है तो वो उसके जीरोस हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, आप लिख सकते हैं।
देखिए अभी हमने टाइप फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखा कि कैसे हम उसको जीरोस को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के बारे में देखेंगे कि अगर हमें कोई जीरोस आपको दे रखे हैं और कॉफिशिएंट आपको पता है, उसको रिलेशन वेरीफाई करना। अब रिलेशन वेरीफाई करने से पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए, तो उसको मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या, अगर आपको जीरोस पता है, तीसरी तरह क्वेश्चन, अगर आपको जीरोस पता है तो आपको उसका पॉलिनोमियल निकाल के लेके आना होगा। तो देखिएगा जरा, पहले मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूं, फिर हम उससे क्वेश्चन करेंगे। फिर मैंने बोला क्या कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे होने वाला एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी। अगर आप इसको फैक्टराइज करने लगे तो फैक्टराइज होगा कैसे, वैसे 3 जीरो आएंगे, फिर फैक्टराइज ऐसे होगा के एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो उसके उतने ही जीरो होते हैं जितनी उसकी डिग्री, और जीरो से उसके फैक्टर ऐसे बन जाते हैं। कोई भी कॉमन आगे मल्टीपल ऐसे केस में देखा जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया आपके सामने। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे होगा। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सिंप्लीफाई पहले भी करके दिखाया था लास्ट वीडियो में, तो थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा ए। और इधर ये लिखा ही ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आप देखें दोनों तरफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स एक्स क्यूब वाली टर्म इधर भी है तो इधर भी है, एक्स स्क्वायर वाली इधर है तो इधर भी है, एक्स वाली टर्म इधर भी है तो इधर भी है, और कांस्टेंट इधर भी है तो इधर भी है। ठीक है जी। अगर आप इसको देखें तो ये फॉर्मूला है किसका, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का। कब, जब आपको जीरोस पता हो। अल्फा बीटा गामा जीरोस तो थे, तो अगर आपको किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस पता है और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल formula for finding cubic polynomial when its zeros are given. When its zeros are given, ये आपके पास फॉर्मूला है। आपको थोड़ा और इसको फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा। के एक्स क्यूब माइनस क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या थे, जीरोस, तो उनका क्या हो रहा है, सम। तो एक तरह क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट हुआ और फिर उनका सम हुआ। क्या हो रखा है यहाँ पे, सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन 2 एट अ टाइम। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, तो ऐसे इसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ द जीरोस ऑफ sum of the product of zeros, taken 2 at a time, इस तरीके से। सम है किसका, प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट का, जीरोस का, टेकन 2 एट अ टाइम, मींस दो लेके। एट लास्ट माइनस अल्फा बीटा गामा में जीरोस, उनका क्या हो रखा है, प्रोडक्ट,
मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से। अगर आप इस तरह से आप इसको किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं, कब? जब उसका हमें जीरोस दे रखे हो, इस तरीके से। ये तो हुई दूसरे तरह की, मैं जब क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल रहा हूं। तीसरा के रिलेशन किसके बीच में? एक तो जीरोस के बीच में और फिर कोएफिशिएंट के बीच में। जीरोस क्या है? अल्फा बीटा गामा। कोएफिशिएंट क्या है? ए बी सी और ये डी, ये कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं। और ये अल्फा बीटा और ये गामा, ये इसके जीरोस है। तो इनमें कुछ रिलेशन बनता है, वो क्या रिलेशन बनता है वो हमें देखना है। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन है, जब आप इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमारे प्रूफ नहीं है हमारे कोर्स में, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन है। जब आप लाइक टर्म को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद, कंपेयर मींस कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर टर्म को एक्स स्क्वायर वाले से कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब वाले को एक्स क्यूब से कंपेयर करेंगे, एक्स वाले को एक्स से कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, तो रिलेशन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रिलेशन बन जाते हैं। क्योंकि रिलेशन क्यों बन जाएंगे? क्योंकि इधर आप देखिए तो क्या लिखे हैं? अल्फा बीटा गामा मींस जीरोस, और इधर क्या लिखे हैं? ए बी सी डी मींस क्या? कोएफिशिएंट। तो इसी बिहाफ पे आपका क्या बन जाता है? रिलेशन बन जाता है। किसमें? जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में। तो क्या रिलेशन बनता है वो मैं आपको लिख के बताता हूं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। देखिएगा क्या रिलेशन बनता है? पहला रिलेशन बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन बनता है। दूसरा रिलेशन बनता है अल्फा बीटा मीन्स ये वाला जो लिखा है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और तीसरा रिलेशन बनता है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, इस तरीके से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स क्या? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। ये क्या? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, sum of the product, sum of the product of zeros taken two at a time, that would be equal to C upon A। और ये क्या बना हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट of zeros, that would be equals to minus d upon a। अभी इतनी सारी बकवास जो मैंने की, इसमें से आपके सिर्फ काम का क्या कि आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे, वो ड्राइव नहीं कराएगा इसको, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पॉलिनोमियल निकाल के लेके आइए, कब? जब उसके जीरोस ये है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे एंड यू विल गॉट द आंसर। और दूसरी तरह क्वेश्चन आपसे बोलेगा क्या कि आप रिलेशन को वेरीफाई करें, क्या आप रिलेशन को वेरीफाई करें? किसके रिलेशन को? जीरोस के और कोएफिशिएंट्स के। जीरोस आपको पहले से ही बता देगा, निकलवाएगा नहीं, और कोएफिशिएंट भी आपको पता होंगे, तो आपसे रिलेशन वेरीफाई कराएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इस बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इतने आप इसको लिखिए। तो देखिए आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा है टाइप सेकंड का। इस टाइप सेकंड क्वेश्चन में एक तो पहले टाइप का क्वेश्चन में इंक्लूड है और साथ ही साथ टाइप सेकंड का क्वेश्चन में इंक्लूड है। देखिएगा आगे समझाता हूं आपको। क्या बोला है? वेरीफाई दैट
2 1 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं जो अपन ने पहला क्वेश्चन कराया था वही बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि 2 1 1 जो है ये इसके जीरोज है। मैं आपको पहले वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या बताया था कि आप इन वैल्यूज को उठा के पीएक्स में रखेंगे। किस में रखेंगे? पीएक्स में। अगर पीएक्स में रखने पे वैल्यू 0 आ गई तो ये इसके जीरोज हैं, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है वो? एंड देन वेरीफाई। उसके बाद एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो मैं ये इसके जीरोज अगर प्रूव हो गए तो इसके जीरोज हो जाएंगे। तो इसके जीरोज में और इसके कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है, जो मैंने आपको भी निकाल के बताया था ड्राइव करके, सब बोला था याद रखना है, उसको वेरीफाई भी करना है। तो एक तरह से दोनों कॉम्बिनेशन तरह के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा जरा, पहले तो क्या करना है? सिंपल वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या, हम इस वैल्यू उठा उठा के रखेंगे। अगर रखने में 0 आ गई तो ये 0 है, अदरवाइज नहीं। देखिए सबसे पहले कितना रखेंगे? 2। पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन px। x को 2 रखना है किसमें? px में। जैसे आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा p2 रखेंगे आप, तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2, इस तरीके से सॉल्व आउट करें। 2 का क्यूब 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 टू 10 माइनस 2। सॉल्व आउट करें। 8 4 4 16 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2, तो प्लस के 8 हो गए। प्लस 8 और प्लस 8 प्लस 16, 16 माइनस 16, वैल्यू कट के कितनी? 0। तो 2 रखने पे वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0। तो ये इसका 0 है। इन सिमिलर वे वी जस्ट पुट आउट द वैल्यू 1 and 1। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन px। अब x की जगह हम 1 रख रहे हैं, किसमें? px में। तो हमने 1 रखा, तो p1 1 जैसे आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2, इस तरीके से। 1 का क्यूब करें तो आप कितना? 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 2, इस तरीके से। और सिंप्लीफाई करें इसे। 1 माइनस 4, 4 1 4, 5 माइनस 2 तो प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4, वैल्यू कट के कितनी हो गई? 0 हो गई। अभी वैल्यू कट के 0 हो गया आपके पास, तो ये भी 0 हो गया। तो हमने क्या देखा कि 2 रखने पे पॉलिनोमियल वैल्यू 0 आई, 1 रखने पे भी पॉलिनोमियल वैल्यू 0 आई, तीसरा भी 1 ही है, तो मतलब समझो एक में ही काम हो गया, इसलिए दोनों 0 उसके हैं। तो सिंस 2 1 1 आर जीरोज ऑफ px, आर जीरोज ऑफ px। तो ये इसके जीरोज हो गए। अब जब ये इसके जीरोज हो गए, पहला तो ये क्वेश्चन यही था कि आप इसको वेरीफाई करिए इसके जीरोज हैं या नहीं है। उसके बाद अब क्या बोल रहा है? एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब इसके जीरोज में और कोएफिशिएंट में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो पहले जीरो और कोएफिशिएंट तो पकड़ ले, रिलेशनशिप बाद में देखेंगे। जीरोज का यही तो जीरोज है। जीरोज को हमने नाम क्या दिए थे? 3 में अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, बीटा की वैल्यू 1 हो गई और गामा की वैल्यू भी 1 हो गई। तो जीरो से पता लग गए। बात आती है किसकी? कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या थे? ए बी सी डी। ए बी सी डी कहां लिखे थे? अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपके पास। इससे आप कंपेयर करें, एक्स क्यूब के बराबर वाला कितना? 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एंड ए इक्वल्स टू 1। दूसरा बी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 4, बी की वैल्यू माइनस 4 हो गई। कंपेयर करें तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई और डी की वैल्यू माइनस के 2 हो गई। इस तरीके से
तो आपके पास अल्फा बीटा गामा आ गए, ए बी सी डी आ गए आपके पास। तो अब बात आती है आपके पास कि अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या, देखिए जरा रिलेशन क्या थे, 3 रिलेशन थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन क्या था, 2 का प्रोडक्ट और उनका सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और तीसरा क्या था आपके पास, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अब इन तीनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों सेपरेटली सॉल्व करने हैं, और सेपरेटली सॉल्व करने के बाद दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ गई तो वो वेरीफाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखिए जरा क्या लिखा है, सो जस्ट वी पुट आउट द वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 1, वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई इधर से, ठीक है। कितनी हो गई आपके पास, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 हो गया आपके पास। तो देखिए जरा अब आगे बढ़ते हैं इसको, देखिए जरा इधर सॉल्व करें तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस फॉर्म मिलेगा, बी की वैल्यू कितनी माइनस के 4, ए की वैल्यू कितनी 1, माइनस माइनस प्लस कितनी हो गई 4/1 मीन्स 4 हो गया आपके पास। तो इधर से भी 4 आ गया आपके पास और इधर से भी 4 आ गया, सो रिलेशन इज वेरीफाई। अब बात आती है किसकी, दूसरी तरह के रिलेशन की, मीन्स इस वाले रिलेशन पे क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा मीन्स 2 into 1 प्लस बीटा गामा 1 into 1 प्लस गामा अल्फा 1 into 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, इधर से वैल्यू गई आपके पास कितनी 5। इधर से बात आती है सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी 5, ए की वैल्यू कितनी 1, वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5। तो इधर से भी 5 उधर से 5, तो दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब ऐसे मूव ऑन करते हैं हम किस पे, तीसरे वाले रिलेशन पे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मीन्स 2 into 1 into 1, तो मीन्स 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो मीन्स 2 वैल्यू आ गई इधर से, तो उधर से भी 2 आना चाहिए। एक माइनस फॉर्म मिलेगा, डी की वैल्यू कितनी -2 और ए की वैल्यू कितनी 1, माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, तो वैल्यू कितनी हो गई फिर से 2, तो इधर से भी 2 और इधर से भी 2। सो इन दिस वे सो द रिलेशन इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इसके बाद हम मूव करेंगे किसके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, तीसरी तरह के क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्या कि आपको अब वो ये 0 दे देगा, जैसे ये 2 1 1, बट अब ये पॉलिनोमियल नहीं देगा और वो आपसे बोलेगा कि पॉलिनोमियल निकाल के लेके आइए। तो तीसरी तरह के क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए अब आपके सामने तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मीन्स आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल के लेके आना है। और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा नहीं, निकालना है कब, जब उसके जीरो आपको दे रखे हो। इस पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह के कैसे, फॉर्मूला तो एक ही यूज होने वाला है, बट सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क है। जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक में भी समझाया था, तो आपको क्या रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क रहेगा और फॉर्मूला एक यूज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज आपको याद दिलाऊं तो क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला था के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था और आपको बोला था आपको डेरिवेशन की कुछ नीड नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है। आप चाहे इस के को लगाए चाहे ना भी लगाए, कोई एक ही मतलब है उसका। तो देख क्या बोल रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए हुज जीरोस आर, जीरोस में अलग अलग दिए,
तो मीन इसके क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2। तो इन तीनों की वैल्यू मैं निकाल लूंगा और इसमें रखूंगा और विल गॉट द आंसर। अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, मैं पहले उसको सिंप्लीफाई कर दूं फिर उसको फर्क बताऊंगा आपको। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स 1/2 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा मीन्स 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा मीन्स 1 इंटू -2 प्लस के गामा अल्फा -2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2 माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा 1/2 बीटा 1 गामा -2 इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले इस 2 से A2 काटो, इस 2 से A2 काटो और यहाँ पे इसको एलसीएम लगाकर लेंगे। तो देखिए जरा, के एक्स क्यूब माइनस इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना 2 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम आया, 2 1 जा 2 तो मेरे से बन ही रहा है। तो यहाँ पे 1 को 2 बनाया, किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, 2 1 जा 2 माइनस यहाँ पे कितना है 1 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 2 किस मल्टीप्लाई होगा 2 में, 2 बेटा 4 -4 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू 1 1/2 1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 1 तो मीन्स कितना हो गया आपके पास -1 और साथ ही आपके पास x माइनस तो बढ़ गया माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस के 1 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, के एक्स क्यूब 2 + 1 3 3 - 4 3 - 4 -1 माइनस इसका और इसका माइनस तो मीन्स प्लस हो गए प्लस के 1/2 एक्स स्क्वायर -1 -2 -3 प्लस 1/2 -3 एक्स प्लस 1 इस तरीके से। और आगे सिंप्लीफाई करें हम इसको, के एक्स क्यूब प्लस के 1/2 एक्स स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 1 - 6 तो मैं कितना माइनस के 5/2 -5/2 एक्स प्लस 1 इस तरीके से। ठीक जी, आप चाहे उसका आगे इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और के को भी हटा सकते हैं। देखिएगा जरा, एलसीएम लिया मैं इसका 2 एलसीएम आ गया तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2 के 2 हट गया तो एलसीएम आया आपके पास पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सो एट लास्ट इट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन इट जीरोस आर गिवन। अगर जीरोस गिवन हो, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये और दूसरी तरीके का वो इसी पे। अब फर्क क्या है दोनों का, स्टेटमेंट में फर्क है, देखेगा क्या बोला है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से यहां पर भी वही था क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम उसने जीरोस नहीं बोले, क्या बोला सम मीन्स तीनों का प्लस मीन्स ये बोल रहा है डायरेक्टली, आपको अलग अलग निकालने की नीड नहीं है। विद द सम, ये तो क्या बोला उसने, विद द सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो जीरोस तो अल्फा बीटा गामा होता है। With the sum of the product of its zeros, sum of the product means sum किसका, product of zeros means taken 2 at a time, sum of the product of its zeros taken 2 at a time means क्या बात, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मैं इसके बारे में बोल रहा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसके बारे में बोल रहा। एंड प्रोडक्ट मीन्स तीनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या, अल्फा बीटा गामा एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर, वो है कितने कितने
इसकी वैल्यू 3 दी, इसकी वैल्यू -1 दी, इसकी वैल्यू -3 दी, रेस्पेक्टिवली बोला था। रेस्पेक्टिव मतलब जो पहले बोला है उसके यहाँ पे उसने वैल्यूज बोल रखी है। तो इस तरीके से आपके सामने वैल्यूज निकल के आ गए। अब क्या वो निकालना था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला तो ये आपके सामने अभी आपको बताया था। फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू जस्ट पुट आउट कर देंगे। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्यूबिक polynomial is k x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus k alpha beta beta gamma plus gamma alpha x minus alpha beta gamma। इस तरीके से वैल्यू रखते हैं तीनों की। KRS x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स 3 x स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मीन्स ये -1 x माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस 3 इस तरीके से। और सिंप्लीफाई करें इसको k x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। आप तो k को रिमूव कर सकते हैं। So at last your polynomial is x cube minus 3x square minus x plus 3. So in this way you can get a polynomial when its zeros are given or in another statement. इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो NCERT एग्जाम्पलर वगैरह में दे रखे हैं और जो हॉट्स क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखिए। देखिए टाइप 4 के क्वेश्चन और ये लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या टॉपिक है कि किसी अननोन की वैल्यू निकालना कब, जब रिलेशन दे रखा हो जीरोस का। रिलेशन ऑफ जीरोस को आपको यूज करना हो। अब रिलेशन ऑफ जीरोस कैसे यूज करेंगे वो चीज देखेगा। क्वेश्चन लिखा है सामने, इसलिए समझाता हूं। If the zeros of the polynomial, एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको। If the zeros of the polynomial are, इसके जो जीरोस है वो ये है, मीन्स ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस ये है तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब एक तरीका तो क्या, आप इसके जीरोस निकाल लें और उसको बराबर रखें और आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। बट इसके जीरोस निकालना ही अपने आप में बात है। आप हिडन ट्रायल वगैरह लगाएंगे फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पर उससे भी शॉर्ट क्या है, आप इसमें रिलेशन जो हमने पढ़े उसको यूज कर ले और जल्दी से आंसर निकाल ले। अब देखिए रिलेशन हमने कितने पढ़े, 3 रिलेशन पढ़े हमने। कितने रिलेशन पढ़े, 3। एक तो क्या, सम ऑफ द जीरोस। एक हमने पढ़ा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। और तीसरा हमने पढ़ा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मीन्स 3 कंडीशन है अपने पास। बट 3 कंडीशन तो कब यूज होंगे, हमें 3 वेरिएबल हो। बट वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ 2 ही, क्योंकि 2 से निकल जाएगा। अब 2 हम आसान वाली यूज करेंगे। आसान वाली कौन सी, एक तो पहली वाली सम ऑफ द जीरोस और एक तीसरी वाली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उन दोनों को यूज करना, इक्वेशन बनेंगे, यू विल गॉट द आंसर। ठीक है, आप जैसे देखेंगे, आप जैसे रिलेशन को अप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर। अप्लाई करता हूं, हम लगाने के लिए दूसरी वाली भी लगा सकते थे, बट दूसरी वाली हमने देखा कितनी बड़ी है, इसलिए हम उसको नहीं लगा रहे। तो पहला रिलेशन क्या था, पहला एक रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। फिर दूसरा रिलेशन अलग हम डायरेक्ट कौन सा लगा रहे, तीसरा रिलेशन। क्या था रिलेशन तीसरा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये रिलेशन थी। अगर दूसरा वाला बीच वाला रिलेशन लगाते तो ये लगाना पड़ता अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब देखो कितना बड़ा यूज करना पड़ता, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। बट अगर 3 वेरिएबल होते तो फिर तीनों ही यूज करने पड़ते हैं। अब क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, जीरोस। क्या बताया इसका जीरोस, ये है ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है,
एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट अभी कंपेयर करके दिखाया था पिछले क्वेश्चन में। एक्स का कोएफिशिएंट कितना, -3, तो -3 यहाँ पे। ए क्या होता है, एक्स क्यूब वाला कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट 1। सिंप्लीफाई करेंगे एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिएगा जरा, सबसे पहले तो बी से बी ही कट गया, a प्लस ए कितना हो गया, 3a। 3a इक्वल्स टू 3, 3 से 3 उड़ गए, a इक्वल्स टू 1, वैल्यू आ गई। दूसरे रिलेशन को आप यूज करेंगे और a की वैल्यू रखेंगे, आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिएगा जरा, एक तो इस a से कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, क्योंकि ये a इसने दिया है और ये a कोएफिशिएंट वाला है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप चाहे इसको ऐसे लिख लें, -b अपॉन कैपिटल ए, और इसको लिख लिया -d अपॉन कैपिटल ए, क्योंकि दो ए एक जैसे यूज हो रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लिख रहे हैं। नहीं तो आप डी भी यूज करें, बस आपको क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट। अब अल्फा बीटा गामा मीन्स क्या है इसके जीरोस, ये और ये मीन्स कितना, a माइनस बी, ए और गामा की वैल्यू कितनी, a प्लस बी, -d अपॉन ए। डी क्या था, कांस्टेंट वाली टर्म मीन्स कितनी, 1, और a तो पहले से 1 मीन्स एक्स क्यूब वाला कोएफिशिएंट। इस वाले a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप देखो, ये a यहां से आया है और ये a कोएफिशिएंट वाला है, इसलिए मैंने अलग अलग नाम दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। a की वैल्यू कितनी, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1। इसमें और इसमें एंटी लग गई, a प्लस बी, a माइनस बी कितनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू हो जाएगी 1, इधर जाके +1 हो गए, इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सो b इक्वल्स टू प्लस माइनस के √2। आपके पास इस तरीके से a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से ये वीडियो हमारी यहीं पे ओवर होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने सारे क्यूबिक पॉलीनोमियल बेस्ड क्वेश्चन करे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। और सबसे मेन बात कि आप जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ हमारा लाइक बटन भी प्रेस कर दें। और अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।